Namaste. Welcome dear 10th class student. Today our exercise number 4.1, and in this exercise we have to find out, हमारे को इस प्रश्नावली में यह मालूम करना है कि क्या, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको ये देखना है द्विघात समीकरण है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। द्विघात समीकरण को मालूम करने के लिए कि दिया गया जो हमारे पास द्विघात है या नहीं, तो सबसे पहले हमारे को द्विघात समीकरण का मानक रूप याद होना चाहिए। आपको मालूम है, मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा देखो, मैंने यहां लिखा द्विघात समीकरण का मानक रूप। समझ दो बच्चों, मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह हमेशा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जिसमें ध्यान रखना है, जिसमें a, b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, एवं a इज नॉट इक्वल 0। ध्यान रखना, यह मैंने आपके सामने मानक रूप लिखा। मालूम कर रहा हूं कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, यह हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। इससे पहले मैं आपको यह कह दूं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है। हम ये भी कह सकते हैं, कोई जब द्विघात बहुपद जब शून्य के बराबर होता है तो वह बन जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, a, b और c कौन है? a, b और c है ना, ये हमेशा वास्तविक संख्या है, जिसमें a कभी 0 हो सकता नहीं। ध्यान रखना, कभी हमेशा a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया, a का मान 0 होना मतलब क्या हुआ? ये x² का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो द्विघात हुआ ही नहीं हो। ध्यान दीजिए, एक बार पुनः समझा देता हूं मैं यूं। द्विघात समीकरण कोई दिया हुआ है, हमें मालूम करना है या नहीं। आप ये देखो, a का मान 0 होना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब हमने क्या लिखा, ये हमारे पास में हम मालूम कर रहे हैं। क्या लिखा था? x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। हमें मालूम करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको मानक रूप में लेके जाएंगे, और मानक रूप में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो हमने कैसे हल किया? ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी। चलो मैं पूरा करवा देता हूं, आपको कोई बात नहीं समझ में आया तो देखो, ये सर समीकरण 8वीं क्लास की पूरा लिख दो। पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ये पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारे खुलेंगे तो क्या आया? 2 ने गुणा x से क्या तो 2x, और 2 ने गुणा 3 से क्या तो -6 आ गए। इसको आप लोगों ने खोला तो कैसा आया बोलो? x² + 2 × x × 1, 2x + 1 बराबर 2x - 6। ठीक है, अब सबको आप यहाँ ले जाओ। x² + 2x + 1 -2x + 6 बराबर 0। और अब हमारे पास क्या आया बच्चों? ये यहाँ से तो ये कट हो गया, और क्या रहा? x² 6 और 1 7 + 7 बराबर 0 आया ना। अब हमें मालूम करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इधर देख लो, तो मैंने एक ही बात बोली थी, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर होना नहीं होना मतलब x² का मान आना चाहिए।
भाई ए शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जिस समीकरण में एक्स स्क्वायर है तो समझो कि वो द्विघात है। क्लियर? तो यहां क्या देखा आपने, भले हमारे यहां पर बी एक्स नहीं है, ये मानक रूप आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या हमारा एक्स जीरो, कोई बात नहीं, या हमारा बी जीरो, बी से मतलब नहीं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना माने एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, तो लिखेंगे यह द्विघात बहुपद है। क्लियर? वापिस समझ लो, द्विघात बहुपद मालूम करने के लिए आपको इसके मानक रूप में लिखो, ये लिखा हमने मानक रूप में। तो ये कौन है हमारा, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स यहां पर है भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी है, ओके, बी एक्स नहीं है, इसका मतलब बी कितना हो गया 0, लेकिन ए मतलब एक्स स्क्वायर आना चाहिए, यानी ए कभी 0 होना नहीं चाहिए। और भी आप सब प्रश्न करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है यूं, ठीक।